गोवा गया था तो वहाँ साहेब जी मिले थे, आत्मानंद जी। वैष्णव से दिगंबर जैन हुए, हिंदू सन्यासी बनने वाले थे, लेकिन उन्हें विद्यालय की लाइब्रेरी में, विद्यालय वो एक लाइब्रेरी चलती थी, वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे रोज। वहाँ उनको केवल एक त्रिरत्न नाम की पुस्तक मिली। हिंदू सन्यासी बनने जा रहे थे, डॉक्टर हैं, एमबीबीएस, उनकी पत्नी एमबीबीएस डॉक्टर है, विदेश में पढ़ के आए, विदेश में नौकरी करके आए। उनको एक दिन लाइब्रेरी में गए तो लाइब्रेरी में एक बुक मिली रत्नत्रय नाम की, उसमें करीब 100 साल पुरानी श्रीमद जी ने शायद छपाई होगी, मुझे लगता है, पंचाश्रीकाय जी, समय सर जी और प्रवचन सर जी की गाथाएं। आप कल्पना कर सकते हो, केवल उन गाथाओं को पढ़कर वो दिगंबर जैन हुए। गाथाओं को, टीका नहीं पढ़ी, गाथाएं पढ़ करके प्रभावित हो गए। और उसके बाद उन्होंने कोबा का आश्रम खोला, समय से निवृत्ति ली। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, असली पचरंगा देखना हो तो कोबा में है। आप बाई बर्थ जैन नहीं है, आरएसएस के कार्यकर्ता रहे। एक मिश्रा, क्या आप क्या लिखते हो, मिश्रा, एक भाई ब्राह्मण, एक कपिल है, कपिल क्या नाम है उसका पूरा, कपिल व्यास। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आज की तारीख में ये ब्रह्मचारी ये नहीं है, इनके साथ और ब्रह्मचारी भाई हैं। कितनी बहनों ने दीक्षा ले ली, वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर जिस दिन साहेब जी का, माने आत्मानंद जी का देह विलय हुआ, मैं संयोग से पहुँच गया उस समय। मैं तो उनकी कुशल क्षेम पूछने गया था, मालूम पड़ा उनका अभी देह विसर्जन हो गया। ना उनकी पत्नी रो रही थी, ना उनके बेटा रो रहा था, ना ये रो रहे थे। आप उस दिन का दृश्य यूट्यूब पे जाके देखिए, ये लोग सबके सब भक्ति कर रहे थे, ढोलक मंजीरे से। इनके यहाँ भी केसियो नहीं बजता, ऑर्केस्ट्रा जैसे बड़े बड़े डीजे नहीं लगाए इन्होंने। इनके यहाँ साहेब जी कहते हैं ताली बजाने में भी हिंसा होती है। तो वहाँ प्रवचन में यदि अच्छा लगता है तो लोग ऐसे करते दोनों हाथ, बीच में यदि अच्छा लगता है तो लोग दोनों हाथ ऐसे करते। कुल मिलाकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अनेकों बार गया हूँ। पहला परिचय मेरे 87 में हुआ था आत्मानंद जी साहब से। दिगंबर जैन मंदिर है, दिगंबर प्रतिमा है, मात्र दिगंबर प्रतिमा है। साहब जी ने बहुत लिखा, बहुत काम किया। मेरे को तो कईयों बार जाने का मौका मिला। आप विकास जी छाबड़ा जी को, प्रकाश छाबड़ा जी को, अभय कुमार जी को, संजीव बोध, मैंने जिन जिन को, सब विद्वानों को बुलाते हैं और प्रवचन कराते हैं। आप स्वयं वहाँ पर रह करके पढ़ाते हैं, तत्वार्थ सूत्र वगैरह पे ग्रंथ लिख रहे हैं, खुद पढ़ाने के लिए खुद पढ़ाते हैं। वहाँ पर परीक्षा लेते हैं मंथली, मैंने बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज अभी अभी हमारा मंदिर का पंच कल्याणक पूरा हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आप सब भी पधारे। आप सबका स्वागत है, आते रहिए। आपका घर है, वो आपका पहला घर है तो ये दूसरा घर है, वो बड़ा घर है तो ये छोटा घर है। आप जरूर पधारिए श्रीमद्नाथ भगवान के दरबार में। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं आपकी विशेषताओं में, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप पधारें। अभी इनको चूँकि फ्लाइट से जाना है रांची से, तो रुक नहीं पाएंगे, नहीं तो मैं इनका प्रवचन भी आपको ज़रूर सुनवाता और आपको इनका लाभ मिलता। जरूर मैं मांगलिक करने के लिए कहूँगा सुरेश जी। बोलिए देवादिदेव श्री सिमंदर स्वामी भगवान की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सबसे पहले तो मैं आप सबसे अंतःकरण पूर्वक क्षमा चाहता हूँ कि हम अपने पूरे संघ को यहाँ लेकर के नहीं आ सके। हम 130 अभी यात्री निकले हुए हैं, पर इतने कार्यक्रम टाइट थे और फिर इतने थके हुए भी थे और 130 को मैनेज करना वो भी थोड़ा कठिन था। यहाँ आके मुझे आते ही लगा कि हमने गलती कर दी कि हमको सबको लेकर के आना चाहिए था, पर अगली बार हम ये गलती नहीं करेंगे। पंडित साहब का और हमारा बहुत पुराना परिचय है
मोक्ष मार्ग में अपन जैन कुल में पैदा हुए हैं तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना, शास्त्र के स्वाध्याय ये सब अपन करते ही हैं। परंतु ये सब अगर किसी यथार्थ ज्ञानी के आश्रय में रह कर के किए जाएं तो ये सब सफल होते हैं, बाकी सब निष्फल है। क्योंकि बाकी सब स्वच्छंद से किया हुआ है। स्वच्छंद से हम कितने भी तप त्याग आदि कर दें, उससे केवल अहंकार बढ़ता है और उस अहंकार का विस्तार होता है और कुछ नहीं है। और किसी की आज्ञा में रह करके करते हैं तो वही संवर निर्जरा का कारण बन जाता है। तो मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पंडित साहब के मैं प्रवचन किसी के नहीं सुनता हूँ, हमारे प्रत्यक्ष होते हैं उनके ही सुनता हूँ। तो प्रत्यक्ष उनका समागम बहुत मिला है हमको और हमने उनको सुना है। तो आपका जो बैलेंस है कि तत्वज्ञान और फिर बाह्य आचरण, इन दोनों का बैलेंस है वो एक अद्भुत है। और इसके लिए हम तो इनके बहुत ही, जिसको क्या कहते हैं, कि बड़े प्रशंसक हैं और इनकी चर्या को देख करके हमने बहुत सीखा है। और जो तत्व की गहराई है वो भी एक अद्भुत गहराई है। आपको पंडित साहब जैसे ज्ञानी का संयोग मिला है, ये बड़ी बात है। हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम स्वाध्याय कर लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर कोई यथार्थ व्यक्ति अपने को मिलता है जो अपने को शुद्ध मार्ग पर ले जाता है। कोई सांप्रदायिकता नहीं इसमें, बड़े विशाल हृदय है, उदार हृदय है और इतना ही उदार उनका तत्व ज्ञान है। तो आप सब लोग आप श्री की आज्ञा में रह कर के अपना अनादिकाल से जो वस्तु अपने छूट गई, बहुत किया हमने, परंतु जो छूट गया है उस अपनी चेतना को पहचानने का काम छूट गया है। उस अपने स्वतत्व की श्रद्धा का काम छूट गया है। अपनी उस चेतना के अनुसार अपने चैतन्य को बनाने का काम छूट गया है। बस ये काम अपने को यथार्थ ज्ञानियों के आश्रय में रह कर के करना चाहिए। आज्ञा से अपने स्वच्छंद का त्याग करके अगर अपन किसी ज्ञानी के आश्रय में रह कर के करते हैं तो जो काम अनंत जन्मों में नहीं हो सकता है वो काम 6 महीनों में हो जाता है। तो अपन बहुत प्रामाणिकता से ये जिन धर्म मिला है, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरा ऐसे कुल में जन्म हुआ था कि जहाँ इसकी कोई झलक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पर मुझे किसी यथार्थ ज्ञानी का संग मिला तो मुझे पता पड़ा कि आज वितरागता क्या होती है और हमको कितनी अमूल्य वस्तु इस पंचम काल में मिली है। और फिर ऐसे ज्ञानी महात्मा, हम आपको भी वंदन करते हैं और आप सबको हमारी तरफ से खूब शुभेच्छा कि अपने धर्म ध्यान को बढ़ाएं और पॉइंटेड वितरागता को लक्ष्य में रख करके सारी साधना अपने कहीं उलझे नहीं। इसी के साथ मैं एक ज्ञानी के आश्रय में रह कर के जो साधन करते हैं तो उसका क्या प्रतिफल होता है, ऐसा श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक छोटा सा पद लिखा है, उसको बोल करके हम विदाई लेंगे। क्षमा चाहते हैं, हमको आगे जाना है, बहुत वेट कर रहे हैं। श्रीमद् जी कहते हैं कि बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सद्गुरु के चरण सो पावे साक्षात। बिना नयन मतलब दृष्टि के बिना, बिना नयन की बात किसी को, बिना नयन का मतलब आत्मा जिसकी कोई आंखें नहीं है, भौतिक, ऐसे अनयन अशरीरी जो वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए भी आपको नयन अर्थात दृष्टि चाहिए।
और वो दृष्टि कहाँ से मिलेगी? पुस्तकों से नहीं मिलेगी। वो दृष्टि किसी दृष्टिवान के संग में रहने से मिलेगी, उसके वचनों से मिलेगी, उसकी मुद्रा से मिलेगी, उसके जीवन चरित्र से मिलेगी। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सद्गुरु के चरण, सो पावे साक्षात। बूझी चाहत जो प्यास को, है बूझन की रीत, पावे नहीं गुरु गम बिना, एही अनादि स्थिर। एही नहीं है कल्पना, एही नहीं विभम, कई नर पंचम काल में, देखी वस्तु अभम। नहीं दे तू उपदेश को, प्रथम ले ही उपदेश, सबसे न्यारा अगम है, वो ज्ञानी का देश। जप तप और व्रतादि सब, तहाँ लगी भ्रमरूप, जहाँ लगी नहीं संत की, पाई कृपा अनु। पाया कि ये बात है, निज छंदन को छोड़, पीछे लाग सतपुरुष के, तो सब बंधन तो। पाया कि ये बात है, निज छंदन को छोड़, पीछे लाग सतपुरुष के, तो सब बंधन तो। बोलिए देवादिदेव श्री सिमंदर स्वामी भगवान की जय। सबको जय जिनेन्द्र, जय सद्गुरु। सबका धर्म ध्यान की अभिवृद्धि हो इसी भावना के साथ। ओम शांति शांति शांति। हमारे गुरु जी 3 सूत्र दे करके गए हैं, मैं आपको सुन। हम हर एक कार्यक्रम के बाद उसको बोलते हैं। एक सम्यक दर्शन को पुष्ट करता है, एक सम्यक ज्ञान को पुष्ट करता है, और एक सम्यक चारित्र को पुष्ट करता है। गुजराती में बोलेंगे चलेगा? तो मैं एक बार बोलूँगा, एक बार आप बोलना। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। जय जिनेन्द्र। हमारे साथ कुछ और भी पधारे हैं। पराग भाई आप खड़े हो जाएं। ये यूएस, अभी उनका परिवार भी यूएस है, पर अब पूरा का पूरा लगभग 20 साल से घनिष्ठ स्वाध्याय करते हैं। बहुत शास्त्रों का भी अध्ययन है और एकदम साधनामय जीवन है इनका। अब पूरा घर छोड़ करके कोबा आ गए, अब वहीं पर रहते हैं, अपना ज्ञान ध्यान करते हैं। हमारे साथ और भी मुमुक्षु हैं, उसमें से एक हमारे शीतल बेन जो हमारे गुरु जी हैं, उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र वधू हैं, बहुत अच्छे गहरे साधक हैं। एक यूके से श्रुति बेन करके आए हुए हैं, ये लंदन के हैं। वहाँ हमारे फॉरेन से मतलब जो एनआरआईज हैं वो ऐसा करते हैं कि जैसे ठंडे के दिवस आ जाते हैं तो 4-6 महीने वहीं रुकते हैं और फिर गर्मियों में वहाँ चले जाते हैं। पर वो लोग बहुत ही प्रामाणिक साधक होते हैं,
अपने यहाँ भारत में अपन किसी के ऊपर मेहनत करते हैं ना, तो हमको उसका रिजल्ट 5-10% मिलता है। उनके ऊपर अगर वो मेहनत करते हैं तो उनका रिजल्ट 95% मिलता है। भले वो वहाँ रहते पर उनकी प्रामाणिकता, उनकी श्रद्धा वो बहुत ऊंची होती है। और भी हमारे वहाँ की विशेषता है हमारे साधना केंद्र के, गाँवों के भी खूब लोग आते हैं। ये सब गाँवों से आए हुए हैं। पोपट भाई आप खड़े हो जाए। ये सब वहाँ के गाँवों में रहने वाले हैं और इनमें से कोई जैन नहीं है। पर अब वास्तव में ये सब जैन है। इन सब में इनके किसी के भी रात्रि भोजन नहीं चलता है। ये रोज अपना नित्यक्रम करेंगे और वहाँ कोई साधु महात्मा पहुँच जाते हैं तो सब उनकी सेवा करते हैं। और इनके घरों में किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं, कोई नशा नहीं। ऐसे गांव के गांव पूरा डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार से डेवलप हुआ है। पंडित साहब सब जानते हैं। आप सब लोग भी समय निकाल करके पंडित साहब के साथ कोबा पधारे। और फिर से आपको कहता हूँ कि ऐसे पंडित साहब से जैसे व्यक्ति इस पंचम काल में नहीं मिलते हैं। आप लोग बहुत लाभ लेना उनका। आज कोबा नहीं आया, आत्मानंद जी पधारे गए। मेरे तो क्या बताऊं, मेरे दूसरे प्राण यदि होते तो कोबा में ही रहते हैं वो। मुझे इतना अच्छा लगता है। मैंने सबसे अच्छी बात है लघुता। आत्मानंद जी साहब से लेकर के सभी में, उनकी मिसेज, उनको सब मातुश्री कहते हैं सब, और माँ जैसे प्रेम रखती हैं। मैंने इतना आपको पता लगे, एक बार आप जरूर जाइए, वहाँ भी साधना कीजिए और ये भी आपका ही घर है, जरूर पधारिए। अभी तो आपको जाना है इसलिए हम विलम्ब नहीं करेंगे, लेकिन साबरकांठा के आसपास के गांव में, जहाँ आपको अच्छी तरह से पता हो, गांव में आज दिगंबर मंदिर बंद होने की स्थिति में, वहाँ जैन नहीं है, लेकिन 1000 लोगों में से 100, 125, 130 लोग आए। वहाँ 1000 आदमी ऐसे ही हैं जैसे ये हैं। व्यसन नहीं है, रात्रि भोजन नहीं है, आलू कांदा नहीं है, और जैन शासन की सेवा। मैंने आत्मानंद जी ने कितना बड़ा काम किया है। जैसे अपने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री ने काम किया है, हम लोग उनसे जुड़े नहीं हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत अच्छा स्थान तैयार किया है। हमारे में तो एक थोड़ी सी कटुता पाई जाती, मैं स्पष्ट ही कह रहा हूँ, हमें लघुता नहीं। आपके यहाँ सभी को अपने विचार रखने का मंच मिलता है। मित्र पक्ष हो, कोई सा पक्ष हो, यथा योग सेवा करते हैं, यथा योग बंधन करते हैं, यथा योग उनकी बात सुनते हैं और यथा योग पढ़ाते भी हैं। मानी ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर आत्म साधना कर सकता है। ये बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं जिन शासन इसी तरह से प्रवर्तेगा। आज आत्मानंद जी का स्मरण बारंबार हो रहा है और आप सबको पाकर हमें ऐसा लग रहा है आत्मानंद जी की आत्मा ही हम सबके बीच में आई है। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन पहले भी मिला है और मिलता रहेगा। इसी भावना के साथ अभी तो हम विदाई दे रहे हैं, लेकिन आप सुरेश से जिनेश जल्दी होंगे। शुभकामना है, पधारिए। आपका ये नया परिसर वगैरह बन रहा है, आपकी योजनाएं भी मैंने सब सुनी, तो हमारे लायक कोई भी सेवा हो तो आप जरूर बताइएगा। ये हमारे किंतन भाई मणियार, जितेश भाई, एक चेन्नई से हैं, एक मुंबई से हैं, ये प्रतीक भैया, हाँ, ये बहुत जी जान लगा करके वहाँ काम करते हैं। कोई भी संस्थान होता है तो अच्छे नया खड़ा करना है ना आपको, तो एक अच्छे निस्वार्थ साधक सेवक चाहिए। एक तो ऐसे सेवक होते हैं जो उनका साधना से कोई मतलब नहीं होता है, वो पर बस सेवा करेंगे और काम करेंगे। परंतु एक जो साधक होता है वो जब सेवा में आता है तो वहाँ निरहंकार होकर के अकर्तापने से वो काम करते हैं। तो साहिब जी की कृपा से हमको इस प्रकार के सब साधक सेवक मिले हैं, तो इससे संस्था की वो जो प्योरिटी होती है ना, वो सब बनी रहती है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि पंडित साहब ने एक नया एक थीम दिया है,
तो एकदम साधक सेवक बन करके आप इनकी सहायता करेंगे। ओम। ये बिल्कुल केवल पठन पाठन में ही लगे हैं, ये लोगों ने ऐसे काम संभाल लिए हैं। बिल्कुल मैं जानता हूँ, क्या नाम है, एजुकेशन वाले एजुकेशन संभाल रहे। एक विद्यालय चलता है, हॉस्टल है वहाँ, और नॉन जैन बच्चों का हॉस्टल है, नॉन जैन बच्चों का हॉस्टल है, स्कूल है। वहाँ पर जीव दया का बहुत काम है, मैंने हर तरह से काम है। चिकित्सालय भी है, डॉक्टर साहब खुद चिकित्सा देखते हैं मैंने जो हैं, और पूरी टीम अलग, मतलब बहुत ही अच्छा चलता है। मैं तो यही चाहूँगा 18,500 वर्ष तक हमारा कोबा का आश्रम इसी तरह से फलता फूलता रहे। सभी साधना करते रहें। बहुत बढ़िया, जय। खूब खुशी हुई आपसे। पराग भाई आते रहिए, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है साधर्मियों को देख करके, भावी सिद्धों को देखकर अच्छा क्यों नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र। हाँ प्रभु, ऐसे आप हमको अंदर से याद करते रहिएगा। जी हाँ, जरूर जरूर। आइए। मम्मी जी को। अच्छा प्रभु, आपस में सब एक दूसरे को जय प्रभु बोलते हैं।